जब उपदेश देने वाले, संदेश देने वाले उसे खुद पालन नहीं करते हैं तो वह सिर्फ मजाक बन के रह जाता है। वही स्थिति माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री द्वारा देश के नव संदेश में जनता को संबोधित किया गया कि आप 1 साल तक सोना नहीं खरीदे, पेट्रोल डीजल जो भी संसाधन है उसका कम से कम यूज करें, जितना से काम चल जाए उतना ही यूज करें। तो यह किसी पेंडेमिक स्थिति में नहीं, संसाधन का हमेशा से समुचित यूज होना चाहिए और सही से यूज होना चाहिए। फालतू का या दिखावा का जो प्राकृतिक दोहन है या संसाधन है उसका दोहन करना पाप है। हम जानना यह चाह रहे थे कि संदेश केवल जनता के लिए था या फिर और भी राजनीतिक पार्टियां जो हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं और छोटे मोटे तमाम कार्यकर्ता से लेकर के देश के तमाम मंत्रियों तक। इसमें तो हमें स्पष्ट लगता है कि सिर्फ संदेश जनता के लिए ही था। और हमें तो ताज्जुब होता है कि हम कहाँ, हमारा तो उतना औकात नहीं है भाई कि हम सोना खरीद सके, महंगा महंगा 10 गो 4 व्हीलर से घूम सके। ऐसा तो भारत बहुत बड़ा विकसित देश है नहीं। यहाँ जनता खुशहाल है और जनता के पास इतना सामर्थ्य बचा है कि वो हमेशा सोना खरीद सके। कौन सोना खरीदता है? कौन पेट्रोल और कौन डीजल और कौन एयरक्राफ्ट और कौन वायुयान से उड़ता है? कितना % लोगों के पास यह संसाधन उपयोग करने का औकात है बताइए? 1% के पास। लेकिन क्या संदेश देना है जनता को? अरे पहले संदेश दीजिए, ऑल पार्टी मीटिंग कीजिए और सब अपने विधायकों, सांसदों और जो बहुत बड़े लोग हैं जिनके कारण देश में कोई भी आफत आता है, जो संसाधन को दोहन करते हैं, जो अपने शौक़ के लिए, अपने मौज मस्ती के लिए गरीब का मजाक उड़ाते हैं, इतना महंगा शादी विवाह से लेकर के हर फंक्शन में लाखों करोड़ों अरबों फूंक देते हैं, उनसे पहले हिसाब लीजिए। देश का जनता गरीब है, भारत जो देश में सही समय संकट में है। अब देश के जनता जो गरीब है उसको बेवकूफ़ बनाना बंद करिए और जो वास्तव में संसाधन का दोहन कर रहे हैं उसको पहले लगाम लगाइए। जो इतना बड़े बड़े काफिला लेकर गुजरते हैं, क्या करते हैं बताइए? अनपढ़ और गवार टाइप के जो भी लोग हैं, कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े मंत्री तक, जिनका बयान जो है वह काफ़ी निंदनीय होता है और अराजकता भरा होता है, उनको भी हवा पानी दिखाना है, लाखों गाड़ियों से अपना रुतबा दिखाना है। बताइए, आप ही लोग ज़्यादा देश के संसाधन का दुरुपयोग कर रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। इतना बड़ा हर फंक्शन को बनाना क्या ज़रूरी है? जब आप कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम करिए, डिजिटल इंडिया है, बताइए फिजिकली इतना रैली और इतना हर जगह, हर मीटिंग में, हर शपथ ग्रहण में उपस्थित होने की क्या ज़रूरत है? आप देश को संबोधित करने के बाद तुरंत इस तरह के जो एयर शो वगैरह है या रोड शो है या और भी शपथ ग्रहण है उसमें शामिल होकर क्या संदेश देते हैं? जनता को बेवकूफ़ को समझना बंद कीजिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है किसी भी देश के लिए। बताइए, ऐसा राजनेता होना चाहिए?